जो हमारे हाथ में वो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, यस और नो। तो कई सारे वायरस हैं ऑलरेडी, वो भी घूमते रहते हैं, वो भी तंग करते हैं हमें, है ना। वो वायरस को हम हमारे खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वायरस के लिए। अब कुछ चीजें होती हैं जो हमें हमें खराब करती हैं, ठीक है। नंबर वन, अगर कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत आएगी तो हवा से आ सकती है, मतलब नंबर वन। अगर हवा में पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, या हवा में वायरस है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं उसने अगर अपने आप पे काम नहीं किया। मान लो आपके शहर में AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, कि वायु कितनी पोल्यूशन पोल्यूशन वायु में है, ठीक है, वो हम जो सांस लेते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आता है। अब AQI तो चेंज नहीं कर सकते है, सुनो, हम तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी 200 किसी का, 250 किसी का, 500 किसी का, ऑलरेडी दिल्ली में 1000 के आसपास है, तो वो चेंज नहीं कर सकते। हवा को चेंज नहीं कर सकते, यस और नो। आप शहर चेंज कर सकते हैं अपना, उस शहर में जा सकते हैं जहाँ पर AQI लेवल सही है, और ये पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वहाँ शहर छोड़ के और किसी और शहर में चल जाओ और वहां पर जाके आप रहो, है ना। काम कारोबार आपके बहुत सारे लोगों की जॉब्स हैं ना, जहाँ पर आपको रहना ही पड़ेगा, तो वो चेंज नहीं कर सकते। अपना प्लेस भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आसपास लोग भी बहुत सारे हैं, हमारे जानकार लोग ऑलरेडी, हमारे शुभचिंतक जो हमारे आसपास हैं, उनको भी छोड़ के जा सकते हैं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन को लेके जो एयर क्वालिटी हमारी गिरी हुई है आज, एक ना इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। जो एयर में पोल्यूशन होता है ना, उसमें होता है फ्री रेडिकल, जो हमें तंग करते हैं, नुकसान करते हैं हमारी बॉडी को। फ्री रेडिकल के लिए एक चीज होती है, इसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट, वो उसको मारते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्री रेडिकल को मारते हैं। अब हमारे पास एक बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है, इसको नोट करिए आप, सेल एक्टिवेटर। इट्स एंटी पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा आपकी शहरों में, ठीक है, और आपको उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, बट सांस लेनी पड़ रही है, ठीक है, तो उस फ्री रेडिकल को मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना चाहिए व्यक्ति को एवरी सिंगल डे, ठीक है। वो उसको मारने का प्रयास करते हैं हर रोज। और सेल एक्टिवेटर के रूप में परमात्मा ने आपको बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन दिया है, सेल एक्टिव नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप 2 टाइम सेल एक्टिवेटर यूज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे ऑलरेडी अदर बेनिफिट भी हैं। जैसे अगर किसी ने यंग रहना है, जवान रहना है, उसके लिए भी वो सेल एक्टिवेटर काम करता है। जिसको न्यूट्रिशन प्रॉपर लग नहीं पाता बॉडी में, उसको न्यूट्रिशन लगना शुरू हो जाता है, तो उसके बहुत सारे ऑलरेडी बेनिफिट है सेल एक्टिवेटर के, वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हवा में कई सारे वायरस भी होते हैं जो हमारे वायु की तरह हमारे जाते हैं सांसों में, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो कोई भी वायरस गया, मान लो किसी ने छींक मारी, तो हवा के द्वारा हमारे सांसों में आ गई, हमारी बॉडी में आ गई। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है तो उससे फाइट कर पाएगा, लड़ पाएगा। और हमने खुद को स्ट्रांग नहीं किया तो वो फाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोविड में जब वायरस हुआ, जब ये वायु के द्वारा लोगों के या टच करने से जो चीजें गई, तो वो लोग सेव कर पाए जिनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग थी, वो बच पाए, ठीक है। और बाकी लोग जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, वो लोग अपने को सेव नहीं कर पाए, बच नहीं पाए। तो हमें पहले से प्रिपेयर करना अपने आप को कि हम अपना इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग करें, ठीक है। तो जिनका पेट खराब रहता है उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, तो पेट पे काम करना चाहिए हमें, मतलब हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमें एक न्यूट्रिशन है इम्यूनिटी के लिए, जो हम लोग इम्यून हेल्थ को लेके बात करते हैं, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं और अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। मतलब अपने आप को पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग कर ले हम लोग, मजबूत कर लें। बात करेंगे कैसे मजबूत करने हैं, ताकि हमें जो वायरस आए, कोई वायु के द्वारा हमारी बॉडी में आता है, तो उसको हम लोग पहले, हमारी बॉडी तैयार हो पहले से, इसको हम फाइट कर पाए, ठीक है। क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप लोग, कोई अगर वायु के द्वारा आएगी चीज, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि इसको हम लोग हमारी बॉडीज को मार पाए। जैसे हम लोग, जिनको समझ आ रहा है टॉपिक आज का, वो लोग हैंडल कर सकते हैं। मतलब हमारी बॉडी में बीमारियां क्यों आती हैं, द रीजन बिहाइंड हवा ऐसी है, वायु पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। आजकल बोल रहे हैं कि जिस वायु में हम रह रहे हैं ना, उस वायु को लेके अगर बात करते हैं दिल्ली में या किसी भी हमारे खुद के शहरों में, तो 20 से 25 सिगरेट पी रहे हैं हम लोग, ये बोलते हैं। अगर आप लोग उस वायु में जी रहे हो ना, सांस ले रहे हो, तो 20 से 25 सिगरेट पी रहे हैं। और हमें वो सेल एक्टिवेटर उससे सेव कर सकता है काफी हद तक, अगर हम उसको एवरी सिंगल डे अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड करा हुआ है। सो नंबर 3, जो हम दो बात करते हैं वो पानी होता है, ठीक है। पानी की तरह बड़े सारे वायरस आते हैं हमारी बॉडी में, तो वो वायरस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वैसे कंट्रोल कैसे करें। वो हम आरओ लगवा सकते हैं, या फिर कई सारे फिल्टर आते हैं वो लगवा सकते हैं, या हम TDS ठीक कर सकते हैं अपना उसका, ठीक है। वो चीजें हम कर सकते हैं। और
वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें मतलब पानी में वायरस आएगा, वो कंट्रोल में नहीं है, पर वायरस फाइट कर पाएगा, वो हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि कितना उसको स्ट्रॉन्ग करा हमने। और एक चीज है जो हमारे पानी में मिलती है हमें, वो मिलती है मिनरल्स मिलते हैं हमें, ठीक है। अगर मिनरल मिल नहीं पा रहे बॉडी को जो पानी से मिलते हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती है। तो मिनरल कम कैसे होते हैं? जब टीडीएस खराब होता है व्यक्ति का, मतलब वो टीडीएस खराब है या पानी सही नहीं आ रहा कहीं पर, तो वो खराब होते रहते हैं, वो मतलब वो प्रॉपर मिल नहीं पाते अपने को इसलिए। तो मेरे हिसाब से अगर मिनरल पूरे करने किसी व्यक्ति ने, तो वो हाइड्रेट ऐड कर सकता है अपने अपने पानी में। हाइड्रेट आप नोट कर सकते हैं, हाइड्रेट एक्चुअली, ठीक है। उसमें सारे मिनरल अपने को वहां से मिल जाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं एवरी सिंगल डे, ठीक है। नंबर 3 जो चीजें होती हैं बंदे का होता है लाइफस्टाइल, उसकी जीवन शैली कैसी है, ठीक है। वो जीवन शैली में क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है और कैसे पूरा दिन बिताता है अपना 24 आवर। पानी कंट्रोल नहीं कर सकते, हवा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जीवन शैली हमारे हाथ में है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या डिमांड करती है, हमने क्या न्यूट्रिशन देना है बॉडी को, वो हमारे हाथ में है। और ये फैक्टर पूरी तरह भगवान ने, आप परमात्मा ने हमें अपने हाथ में दिया एक्चुअली। पर हम लोग मेजोरिटी इसको फॉलो नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं या फोकस नहीं करते अपनी हेल्थ को। हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते अपनी हेल्थ को जितना हमें देना चाहिए। कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंस कब देता है अपनी हेल्थ को? जब बीमार पड़ता है। उससे पहले मानता है कि मैं ठीक हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक 100 किलो का व्यक्ति नहीं मानता अपने आप को कि वो बीमार है, ये सुनो, नहीं मानता ना। उसको बोलो भाई सब ठीक है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, आज तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट दिक्कत है, यस, बहुत सारी समस्या उसकी लाइफ में आने वाली है, उसको पता ही नहीं इस बारे में, है ना। आज जो उसका है भविष्य खराब होने वाला है। तो समझना होता है कि हमें एवरी सिंगल डे अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना होता है कि मेरी बॉडी आज स्वस्थ है ना, तो स्वस्थ रहनी चाहिए। परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है उसको स्वस्थ रखने की, तो मैं उसको स्वस्थ रखूं ना। जी आज आज कर सकते हैं वर्कआउट, तो क्यों ना करें वर्कआउट। आज स्टेप चल सकते हैं, क्यों ना चले स्टेप, है ना। जब बीमार पड़ेंगे तब स्टेप चलने हैं, तब कर रहा है वर्कआउट, है ना। और हम लोग यही गलती करते हैं कि आज हेल्दी है तो कोई इशू नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं करना। आज हेल्दी रहने के लिए हमें काम करना है, क्या सुनो, हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए काम करना है। अगर स्वास्थ्य की हमें इंपॉर्टेंस समझनी हो ना, तो हम लोग जाएं आईसीयू में या जाएं डॉक्टरों के पास जहाँ पर मरीज पड़े हैं बहुत सारे, और वहां देख के आए कि क्या हालत है लोगों की। वो लोग भी सोचा करते थे कि हम लोग तो हेल्दी हैं कभी, है ना। आज वो हेल्दी नहीं है, और हमें लगता है कि वो लोग तो बीमार पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ नहीं सकते। हम भी तो ह्यूमन बींग है, सुनो, हम भी तो इंसान है। तो अगर वो बीमार पड़ सकते हैं तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं, अगर हमने ध्यान नहीं रखा अपनी हेल्थ का। तो हमें एवरी सिंगल डे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और हम में से जो यहाँ लोग आए ना मेजोरिटी, पता कब आए? जब बीमार थे वो लोग, जब उनकी हेल्थ खराब हुई। अब कुछ लोग सो रहे हैं आज, मतलब मॉर्निंग में क्लब में नहीं है, या वो न्यूट्रिशन उन्होंने ऐड नहीं करे तक। पता क्यों नहीं ऐड करे? उनको लगता है मैं ठीक हूँ यार, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना। जबकि उनको समझने की जरूरत है हर व्यक्ति को कि ये ठीक रखना पड़ता है अपने आप को, स्वस्थ रखना पड़ता है। अगर आप रखोगे तो आप ठीक रहोगे, अगर आपने स्वस्थ नहीं रखा अपने आप को, तो दोबारे दोबारे वही लाइफ में आप जाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। उसको मेंटेन करना पड़ता है स्वास्थ्य को आपको, ठीक है। नहीं तो वो लाइफ दोबारा आ सकती है आपकी लाइफ में। तो हम लोग अपनी जीवन शैली कैसे क्या ठीक करें उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1, जीवन शैली ठीक रखने के लिए हमें अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, हमारी बॉडी को हमें फुल एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी किस तरीके से बनी है सबको मालूम है? एक्टिव रहने के लिए, क्या बैठने के लिए 24 आवर, क्या टीवी देखने के लिए, या कुछ काम ना करने के लिए, है ना। हमारी बॉडी बनी है एक्टिव रहने के लिए, बट आजकल हम एक्टिव रहते नहीं है उतने। इसलिए वर्कआउट होते हैं, इसलिए स्टेप चलते हैं ताकि हम एक्टिव रह पाए, अपनी बॉडी को एक्टिव रख पाए, ठीक है। तो नंबर 1, किसी व्यक्ति ने हेल्दी रहना है अपनी जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में, तो उसको अपने अपने डे में रूटीन बिल्ड करनी पड़ेगी कि उसको एक्टिव रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी है, चाहे स्टेप चलने हैं उसको, चाहे उसको वर्कआउट करने हैं, और एवरी सिंगल डे उसको ये काम करना है अगर उसको स्वस्थ रखना है अपने आप को, तो ठीक है। और अगर वो फिक्स टाइम हो जाए आपका तो और अच्छा हो जाएगा, कि मतलब एक फिक्स टाइम पे वो चीज कर रहे हो आप, तो और बेटर हो जाती है चीजें, ठीक है। मान लो आपने सुबह टाइम रखा कि मुझे 5 बजे स्टेप चलने हैं, 5 AM, और आपने अलार्म लगाया 5 बजे का, और आप उस दिन जो मर्जी हो गया, आप लेट सोए, आपका मन नहीं है, आपकी बॉडी पेन्स हो रही है, तब भी अपने स्टेप चले, तब बात बनती है, ठीक है। और आपने वर्कआउट करना था, क्लब में आना था, आप क्लब में आए, आपने किया वर्कआउट एवरी सिंगल डे,
आपका मन नहीं तब भी आए, आपका उठने का मन नहीं तब भी आए, ठीक है, आपकी बॉडी पेन और तब भी आए, तब बात बनती है। एक दिन करने से कोई रिजल्ट आता है किसी व्यक्ति को? रोज वो काम सेम करने से रिजल्ट आते हैं। बड़ी सिंपल है फिटनेस, हेल्थ। वो हेल्थ के लिए रोज सेम काम कर रहे हैं जो करने चाहिए, अगर आप डेली करते हैं तो आपको अच्छी हेल्थ मिलती है, एक दिन में नहीं मिलती है, ठीक है। और हमने वर्कआउट के लिए हम बात करते हैं आज, कुछ लोगों को लगता है हम में से कि वर्कआउट करने से वजन कम होता है। कितना लोग लगता है भाई वेट कम होता है वर्कआउट करने से? बहुत बड़ा मिथ पाला हुआ है हमने, मतलब वहम पाला हुआ है कि हम वर्कआउट करने से वजन कम होता है। पहले भी हम था बहुत लोगों को इस बारे में, क्लब में आने से पहले भी। और अगर आप दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया को आज भी वहम है कि वर्कआउट करने से वेट कम होता है। वर्कआउट करने से वेट कम नहीं होता है बाय द वे, ठीक है। वर्कआउट इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिवनेस, ठीक है। बड़े लोग वर्क कर रहे हैं बट वेट कम नहीं कर पा रहे अपना असली, तो वर्कआउट वेट कम करने नहीं है बाय द वे। अब कुछ लोग हम में से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने यहाँ पर आने की, और वो सोच रहे हैं कि मुझे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि अगर आपको लगता है वर्कआउट करना बहुत जरूरी है तो ऐसा नहीं है। वर्कआउट करना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपका वेट 100+ है, तो पहले अगर आपके जॉइंट में पेन है मान लो फॉर एग्जांपल, तो जॉइंट पेन वाले जो लोग हैं उनको वर्कआउट नहीं करना स्टार्टिंग में। आपको 2-3 महीने पहले वेट करनी है, पहले अपने हेल्थ को ठीक करना है। जॉइंट पे प्रेशर नहीं देना, धक्का नहीं करना अपने साथ, ठीक है, कि आपको लगता है कि वर्कआउट करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खाने पीने को ठीक करना है और न्यूट्रिशन आपको ऐड करना है, आप ठीक हो जाएंगे। वर्कआउट को पहले स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना, ठीक है। जिनका वेट 100 kg+ है, आपको भी अवॉइड करने का प्रयास करना है वर्कआउट पहले, इतना वर्कआउट नहीं करना आपको। आप पहले अपना 8-10 किलो 20-15 किलो वेट कम कर लो, उसके बाद अपने वर्कआउट अपना ऐड करना। हाँ, जिनका वेट 70-80 के आसपास है, 90 के आसपास है, वो अपना वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग अपना वर्कआउट ऐड ना करें इसलिए, मतलब बॉडी को प्रेशर नहीं करना है कि वो मैंने करना ही करना है, ऐसा नहीं करना। आप स्टेप चल लो, आप वैसे कोई काम कर लो, ठीक है, मतलब वैसे पैडी चढ़ लो, कोई और काम कर लो, वो कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रेशराइज नहीं करना अपनी बॉडी को, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो किन बातों का ध्यान रखना है वर्कआउट करते हुए हमने? कुछ लोग मैं देखता हूँ कि वो चप्पल पहन के कर रहे होते हैं वर्कआउट, उनका सरफेस ठीक नहीं होता, मतलब धरातल ठीक नहीं होता उनका, ऐसे समतल नहीं होता। तो चेक रखना है कि हम लोग ना जब भी करते हैं वर्कआउट, तो एक स्पोर्ट्स शूज आते हैं वर्कआउट के लिए अच्छे वाले, वो अपने आप को इन्वेस्ट करना है उस पर अपने को, ताकि वो जब वर्कआउट करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति करता है या स्टेप चलता है, तो उसका प्रेशर प्रॉपर आए उसके शूज पे। चप्पल पहन के वर्कआउट नहीं करना होता है, स्टेप नहीं चलने होते, हमेशा अच्छे वाले शूज पहन के करना होता है वर्कआउट हमेशा, ठीक है। तो उसका हमने ध्यान रखना है। और अगर हम सॉक्स पहन सकते हैं टावल वाली, तो हम वो लोग टावल वाली सॉक्स पहने, उसका ध्यान रखें हम लोग, ठीक है। और जो सरफेस होना चाहिए वो हमारा प्रॉपर ग्राउंडेड होना चाहिए, मतलब वो ऊपर उबड़ खाबड़ ना हो, वो ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। कई बार वो सरफेस के कारण अगर वो ऊपर नीचे है तो वो हमें प्रॉपर वर्कआउट प्रॉपर कर नहीं पाते हम लोग, इसलिए जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल्स कर सकते हैं आप में से। हमारी जीवन शैली हमारे हाथ में है, ठीक है। अब एक मुद्दा आता है जब हमारे पास, जब मॉर्निंग में उठते हैं, द बेस्ट टाइम टू डू वर्कआउट इज मॉर्निंग। स्टेप चलने हैं, वर्कआउट करना है, द बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग, ठीक है। अब मॉर्निंग में सुबह कैसे उठें, ये सवाल होता है हमारे लिए, है ना, कि हर बंदे को मन नहीं करता ठंड में, विंटर में उठने का। सुबह सुबह 5 मिनट और सो लेते हैं 10 मिनट और सो लेते हैं, है ना, ये सुनो, कितने लोग लगता है कि सो लेते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं? एवरीबडी, दुनिया के हर इंसान को लगता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं। आप उठो 5 बजे, आप उठो 4 बजे, आप उठो 6 बजे या 8 बजे, ये मन करेगा हर वक्त, चाहे 8 बजे चाहे 4 बजे। ये सुनो, मन तो करना ही है ना, 4 बजे भी करना है और 8 बजे करना है। तो एक्चुअली 5 मिनट वाला गैप होता है बस, सिर्फ 5 मिनट का गैप होता है, ठीक है। 5 मिनट आप उठ गए और आपने उठ के मुंह पे वो छींटे मार लिए, काम हो गया, स्टार्ट हो गया डे आपका, ठीक है। और 5 मिनट आप ना उठे, मान लो 5 बजे ना उठे, 8 बजे उठे, ठीक है, तो डे स्टार्ट नहीं होता हमारा। तो क्यों ना वो 8 बजे जो काम करना है वो हम 4 बजे कर लें, वो हम 5 बजे कर लें, काम जो करने वाला काम है ही ऑलरेडी, ठीक है, तो क्यों ना कर लें हम। और शाम को तैयारी कर लें उस चीज की, हम लोग शूज हमारे पास पड़े हों, बेड के पास पड़े हों, ठीक है, सॉक्स हमारी पास पड़ी हो, चीजें सामान जो हमारा जो ट्रैक सूट है वो हमारे पास पड़ा, ताकि हम लोग मॉर्निंग में रेडी रहें, दिमाग हमारा तैयार रहे कि हाँ मॉर्निंग में करना है। जैसा नो, हमारा दूर पड़ा होता है कि ट्रैक सूट हमें ढूंढना पड़ेगा ना, शूज कहाँ पड़े हैं, टॉवल ढूंढनी पड़ेगी, छोड़ो यार,
कुछ लोग ये बोल देते हैं ना। तो हमें पहले तैयारी करनी है रात को, माइंड, इसको बोलते हैं माइंड सेट करना। जिसने दिमाग सेट कर लिया रात को सोने से पहले भी मैंने मॉर्निंग उठना है और मैंने ये करना है काम, उसका माइंड सेट हो गया, ठीक है। और वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि मैंने करना ही करना है मॉर्निंग में, ठीक है। और जैसा नहीं करता वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। समझ आ रहा है सब लोग? है ना? कर लेंगे हम सब लोग, कर रहे हैं ऑलरेडी एवरीबॉडी। जो व्यक्ति वर्कआउट कर रहा है उठ के मॉर्निंग में, वो पहला स्टेप पूरा कर लेता है अपनी फिटनेस के लिए, या कोई स्टेप चल रहा है, ठीक है, वो पहला स्टेप। जिनके कोई हेल्थ इशू नहीं है, मतलब जॉइंट पेन नहीं है या आपकी बॉडी में ज्यादा वेट नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। बाकी लोग अपना उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अपनी इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, धक्के से कोई बात नहीं करनी है। मतलब हर चीज को, फिटनेस को एंजॉय करना है, धक्के से कोई चीज नहीं करनी है। आई सी मैनी पीपल कि वो धक्के से उठ रहे हैं, मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं, धक्के से मतलब करना पड़ रहा है, ऐसे सोच के चल रहे हैं, ये चीज करनी पड़ रही है, ठीक है। डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस को एंजॉय करना है, ठीक है। और जब वर्कआउट आप पहले करते हो ना, उससे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। आई सी मैनी पीपल जो लोग लेट आते हैं क्लब में और शुरू कर देते हैं इमीडिएटली वर्कआउट, आपने ऐसा नहीं करना। या आप बैठिए आराम से, कोई इशू नहीं। अगर आप लेट हो गए हैं सेशन सुनिए, वर्कआउट देखिए, पर वर्कआउट स्टार्ट मत करिए, या पहले आइए, पहले वार्म अप करिए पहले, उसके बाद बॉडी को पहले हीट करना, मतलब उसको गर्म करना, उसके बाद करना वर्कआउट उसके को। और आफ्टर वर्कआउट हमने ध्यान रखना कि हमने कौन सा मील कंज्यूम कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अगर आपने मसल को ब्रेक करा है, तो मसल को ब्रेक करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपना प्रोटीन इनटेक करें, फॉर्मूला 1 इनटेक करें, ताकि आपकी मसल बिल्ड हो, बढ़े आपकी मसल, ठीक है। कितना प्रोटीन चाहिए वो अपने अपने कोच के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, ठीक है। और अपनी कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन कौन सी है, कुछ लोगों को पाचन की दिक्कत है तो उनको प्रोटीन ऐड नहीं करना ज्यादा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग सबकी नीड्स हैं, वो अपने कोच से पूछना। आफ्टर वर्कआउट जरूरी है, मतलब अपना मील कौन सा कंज्यूम करते हैं। तो नंबर 1 इज द वर्कआउट। मतलब कोई भी हम चीज करें, हमको ऐड कर सकते हैं अपनी जीवन शैली में, ठीक है। नंबर 2 जो मैं और हर व्यक्ति कर सकता है, वो है अपने बॉडी के हिसाब से अपने न्यूट्रिशन को ऐड करना। मतलब जो मेरी बॉडी डिमांड कर रही है, ठीक है, अभी मांग कर रही है, उसके न्यूट्रिशन मुझे ऐड करने। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी विटामिन डी की कमी है बॉडी में, विटामिन डी पूरा नहीं है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कितने नुकसान हो सकते हैं आपकी बॉडी में? कभी हमने इसको सोचा है? कोई टॉपिक करेंगे इस पे अपन, विटामिन डी के बारे में, कितने सारे नुकसान आपको होते हैं विटामिन डी कम होने से। जिस व्यक्ति ने वजन कम करना है अपना, उसका वेट कम नहीं हो पाता। जिसने वजन बढ़ाना, उसका वेट बढ़ नहीं पाता। हेल्थ इशू ठीक नहीं हो पाते आपकी बॉडी में, जल्दी रिकवरी हो नहीं पाती, जल्दी बॉडी में हीलिंग नहीं हो पाती अगर विटामिन डी किसी व्यक्ति की बॉडी में कम है। तो विटामिन डी कम हो रहा है, तो मुझे उसको पूर्ति करने का हर संभव प्रयास करना, तो मुझे उसको कंप्लीट करना विटामिन डी को, ठीक है। 30+ होना चाहिए विटामिन डी हर व्यक्ति का, कम से कम। और अब वेट कम कर रहे हो अपना, और अच्छे से वेट कम करना है, तो 40 से 50 के करीब होना चाहिए विटामिन डी व्यक्ति का। तो वो चेक करें, अगर किसी का नहीं हो पा रहा, अच्छे रिजल्ट नहीं आ पा रहे, तो आपकी कमी विटामिन डी की हो सकती है, उसको पूर्ति करनी है, ठीक है। और जो बॉडी की नीड्स है ना, जो मतलब जो बॉडी की जरूरतें हैं, बाकी जो न्यूट्रिशन ऐड करने हैं, उसको हम ऐड करें। अब फॉर्मूला 1 किसकी नीड है? मान लो फॉर्मूला 1 जो हम बात करते हैं, सुबह सुबह हम शेक पीते हैं, वो किसकी नीड? चैट रूम में लिखो आप, किसकी नीड है वो? क्या मैं वेट कम कर रहा हूँ इसलिए मैं फॉर्मूला 1 पी रहा हूँ, या वजन बढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं फॉर्मूला 1 पी रहा हूँ, ठीक है। या मुझे एवरी सिंगल डे उसको कंज्यूम करना है, मेरी बॉडी डिमांड करती है, मेरी बॉडी मांग करती है उसकी। अच्छा पोर्शन मेरी बॉडी हर रोज मांग करती है, ठीक है। अच्छे वाला खाना मेरी बॉडी हर डे डिमांड करती है, एवरी सिंगल डे, यस और नो? अब वजन कम होने के बाद भी कुछ लोग फॉर्मूला 1 छोड़ देते हैं, इतने मेरा वेट कम हो गया, बहुत है, ठीक है। क्या आपकी डिमांड थी एवरी सिंगल डे बॉडी की अच्छे खाने की? आंसर इज यस। और आपने वो छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना, हम लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे, मैं आपको एक देता हूँ सीक्रेट बताता हूँ। जिस व्यक्ति की मसल रहेंगी उनके पास, बची रहेंगी, ठीक है, वो व्यक्ति हेल्दी रहेंगे, इनमें से वो जवान रहेंगे, वो यंग रहेंगे, उनकी उम्र जल्दी उन पर चढ़ेगी नहीं, और उनको बीमारी जल्दी आएगी नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा सारा इम्यून सिस्टम उस पर डिपेंड करता है, हमारी मसल पे। और हमारा जल्दी बूढ़े होना उस पर डिपेंड करता है, हमारा वजन बढ़ना उस पर डिपेंड करता है, मोटापा दोबारा आ जाना उस पर डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति की मसल स्ट्रॉन्ग है ना, वो व्यक्ति का दोबारा वेट नहीं बढ़ता, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, वो जल्दी बूढ़ा नहीं पड़ता, ठीक है। मसल स्ट्रॉन्ग रहनी बहुत जरूरी है, और मसल के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास,
दैट इज कि आप कितना अपनी बॉडी का प्रोटीन कंप्लीट करते हैं। प्रोटीन जो व्यक्ति कंप्लीट नहीं करता अपनी बॉडी का एवरी सिंगल डे, उसकी मसल लूज पड़नी पड़नी है। आज लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, पर कल को बीमार पड़ने वाले हैं, ठीक है, एनर्जी लोड होने वाली उस व्यक्ति की जिसकी मसल वीक है। तो मसल के लिए अगर हम प्रोटीन लेना चाहें अपनी आम खाने से, क्या हम कंप्लीट कर सकते हैं आम खाने से प्रोटीन? जो लोग वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, मैं भी कंज्यूम नहीं करता नॉन वेज, क्या हम कंप्लीट कर सकते हैं अपना प्रोटीन जितना आपका बॉडी का वेट है? आंसर इज नो। प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर सकते आप किसी कंडीशन में भी। कितना पनीर खा लोगे, कितना मिल्क पी लोगे, ठीक है, और वो भी कितनी प्योरिटी है उसमें और कितनी फैट्स है उसमें, ऑलरेडी कंज्यूम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है ना। और एक तरीका, सिंपल तरीका क्या है, 2 टाइम शेक पी लो। कितना आसान है ना, 5 मिनट में शेक बन गया और शेक पी लिया आपने, और 50 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो गया आपकी बॉडी का। इट्स वेरी सिंपल, एवरी सिंगल डे, ठीक है। अगर मैं प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करता रहूंगा अपनी बॉडी में इसलिए एवरी सिंगल डे, तो क्या होगा, मैं स्वस्थ रहूंगा। मेरी प्रोटीन जो मैं कंज्यूम करूंगा, मेरी मसल मेंटेन रहेंगी, जिससे मैं हेल्दी रह पाऊंगा एक्चुअली, ठीक है। और मेरी मसल अगर ब्रेक होएंगी या कम होएंगी तो मैं उस तरीके से हेल्दी नहीं रह पाऊंगा, स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा जिस तरीके मैं रह सकता हूँ। जो समझ पा रहे हैं और डेली फॉर्मूला 1 2 टाइम पीते हैं, मतलब मैं एवरी सिंगल डे, मेरा कभी मिस नहीं होता। आई नेवर मिस माई 2 टाइम फॉर्मूला 1 एक्चुअली, कभी मिस नहीं करता मैं। कि समझ आ गई मुझे इस बात की, मुझे मेरी बात समझ आ चुकी है, ठीक है, कि मुझे अपनी मसल को बनाए रखना है। और अगर मैं प्रोटीन नहीं दूंगा अपनी मसल को, चाहे मैं आइडल वेट पे हूँ, आज मेरा वजन ठीक है, तो मैं बीमार पड़ूंगा जल्दी, मेरी हेल्थ खराब होनी होनी है। अगर मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं है, तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा अपना प्रोटीन इंटेक एवरी सिंगल डे, हर दिन, ठीक है। और मसल जिसकी रही वो व्यक्ति जवान रहेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों की स्किन लूज पड़ती है ना, या जल्दी वो लगते हैं जैसे 50 साल के अगर वो मान लो उम्र है उनकी, तो लगती है जैसे उनकी 70 साल की एज है ना, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं वो लोग। उनकी मसल कमजोर हो गई है। स्किन लूज पड़ने का मतलब है कि उनका कोलाजन प्रोटीन कम हो गया है। तो हमने वो भी कंप्लीट करना होता है अपना लिए, ताकि हम लोग, कौन चाहता है बाय द वे जवान रहना आप में से, ये आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, आपका दोबारा वजन ना पड़े, आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। वो लोग अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करिए एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कंप्लीट करना अपना वो, हर व्यक्ति को, एवरीबॉडी। कितनी मसल होनी चाहिए आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 36% मसल होनी चाहिए हर व्यक्ति की। अगर वो 36% मसल है किसी व्यक्ति की, तो वो मेंटेन रहेगा उसको, ठीक है। और वो कम हो गई है तो आपको और बढ़ाने की जरूरत है भाई। उसको करने के बाद उसको मेंटेन करना होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज कई सारे न्यूट्रिशन ऑलरेडी, मल्टीविटामिन हैं ऑलरेडी, ओमेगा 3 हैं, ठीक है, फाइबर है। वो डिपेंड करता है हमारी को कौन से हेल्थ इशू हैं, कौन सी दिक्कतें हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ओमेगा 3 की बात करते हैं अगर अपन, तो ओमेगा 3 हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, आप नोट कर सकते हैं। मतलब सबसे जो शानदार चीज है ना, मतलब हमारे हार्ट के लिए, वो ओमेगा 3 है। अब क्या करता है ओमेगा 3 हमारी बॉडी में जाके, वो जितनी भी ब्लॉकेज होती है हमारी बॉडी में, उनको निकालने का प्रयास करता है, ठीक है। अब हार्ट के इशू क्यों लोगों को आएंगे, ब्लॉकेज बढ़ेगी, ठीक है, बॉडी में, मतलब वो फैट बढ़ जाएगी नसों में, उससे वो हार्ट के इशू आ सकते हैं व्यक्ति की बॉडी में। अब जिसकी वीएफई बनती है बॉडी में, मान लो वेट ज्यादा है, तो ब्लॉकेज बहुत ज्यादा उसकी बॉडी में, उसको ओमेगा 3 ऐड करना चाहिए उनको, ठीक है। या जो लगता है कि कभी कभी हम कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, कहीं जाते हैं और कहीं कुछ कंज्यूम कर खा लेते हैं, ठीक है, तो जो फैट बनता है गंदे वाला बॉडी में, तो फैट को निकालने का प्रयास करता है ओमेगा 3 हमारी बॉडी में। और ओमेगा 3 वैसे ऐड करना, मान लो किसी व्यक्ति को अगर पूरा करना तो पूर्ति हो नहीं पाती, वो फ्रूट मतलब वो ड्राई फ्रूट से पूर्ति हो नहीं पाती व्यक्ति की, ठीक है। तो अगर ओमेगा 3 खा ले व्यक्ति, तो वो ठीक रहता है, मतलब वो निकलता रहता है बॉडी में से, जो भी गंदा वाला फैट है वो निकलता रहता है बॉडी में से, ठीक है। तो उसको हम रूटीन में ऐड कर सकते हैं अपने, जिनको जो इशू हो रहे हैं, मतलब हेल्थ इशू हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव हेल्थ मान लो हमारी, अब पाचन के लिए सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन जो है ना, जो मेरी रिकमेंडेशन है हर व्यक्ति के लिए, वो है सिंपली प्रोबायोटिक। सिंपली प्रोबायोटिक मतलब एक व्यक्ति को पाचन ठीक भी मान लो आज ठीक रहे आपका पाचन, तो सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक नहीं है तो फिर तो ऐड करना चाहिए हर व्यक्ति को, सिंपली प्रोबायोटिक हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इज मैजिकल, मतलब वो, अब बेस्ट तरीका क्या पता सिंपली लेने का, आप रात को सोते हुए ले सिंपली, जब सो रहे हो ना तो सिंपली पी के सो, जब मॉर्निंग उठ रहे हो तो फर्स्ट पानी के बाद जो होना चाहिए वो सिंपली होना चाहिए व्यक्ति का।
इट्स अ गुड बैक्टीरिया, मतलब 2 करोड़ लाइव बैक्टीरिया एक सिंपली के पाउच में डाले हैं ऑलरेडी हर्बल लाइफ ने, तो वो हम कंज्यूम कर सकते हैं एवरी सिंगल डे। दिस इज अमेजिंग, मतलब वो बड़ा शानदार है। जिनको समझ आ रहा है टॉपिक आज का, मतलब हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशन है ना, वो हम कंप्लीट, ये हमारे हाथ में है। अब कोई ना कंज्यूम करे, वो ना खाए, ठीक है, तो उसके अपनी सोच विचार है। मेरे विचार क्या है कि मुझे जो मैं कर सकता हूँ अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि मेरी बॉडी सबसे प्रीशियस है, सबसे अनमोल चीज मेरी लाइफ की वो मेरी बॉडी है। और ये बात समझ आने की के लिए कई लोगों को बहुत टाइम लगता है, जब वो हेल्थ कंडीशन खराब होती है ना, तब समझ आती है, गल पल्ले पहनती है उस टाइम कि भाई हाँ यार, बात समझ आ रही है अब कि मेरी बॉडी सबसे पहले थी यार, बाकी सारे काम तो बाद में थे, है ना। एंड आई सी मैनी पीपल जिनको समझ नहीं आती इस चीज की, और वो उनको कोई हार्ट इशू कोई दिक्कत आ गई, उसके बाद वो चले दुनिया से चले गए, उनको समझ नहीं आई इस बात की भाई ये लाइफ उनकी कितनी इन्वॉल्व थी, ठीक है। अभी राकेश झुंझुनवाला गए, तो उन्होंने जब वो जा रहे थे दुनिया से, वो मालिक थे 50,000 करोड़ के मालिक थे, वो संपत्ति थी उनके 50,000 करोड़ की, ठीक है। उन्होंने नोट्स में लिखा अपने कि सबसे मेरी बैड इन्वेस्टमेंट है मेरी हेल्थ को मैंने इन्वेस्ट नहीं की। ओनली 63 ईयर उनकी एज थी। कितना पैसा? बहुत सारा पैसा, सारा छोड़ गए पीछे अपने, ठीक है, कि हेल्थ पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया अपने आगे। तो ये समझना होता है कि मेरी बॉडी के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, मैं जो कर सकता हूँ ना मैं वो सब कुछ करूँ, है ना। बाकी परमात्मा के हाथ में होता है, बाकी जो मैं कर सकता हूँ मैं हर चीज करूंगा, एवरीथिंग। तो हम अपनी बॉडी के लिए जो बेस्ट न्यूट्रिशन है ना वो ऐड कर सकते हैं, जो भी बेस्ट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं वैसे तो करने वाली, आपकी स्ट्रेस है, नींद है, ठीक है। एक व्यक्ति मान लो ओवरवेट है बहुत ज्यादा, उसको दिक्कत आएगी आएगी, मतलब बहुत सारी परेशानी उसको आनी आनी है, फ्यूचर में आनी आनी है, क्योंकि उसका फैट बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर एक व्यक्ति फिट है आज मान लो, उसकी लाइफ में मोटापा नहीं है, पर वो परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है, ठीक है, उसको भी समस्याएं आएंगी, उसकी वेगस नर्व खराब होएगी और वो पूरी बॉडी पर इम्पैक्ट लेके आएगी, ठीक है। मतलब उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि सब कुछ मैं ठीक तो कर रहा हूँ, मेरा वेट तो आइडल है, पर प्रेशर यहाँ ले रहा है बॉडी माइंड में, तो वो तो पूरी बॉडी पे असर आएगा आएगा उसका जी, वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, एवरी सिंगल डे व्यक्ति को काम करना चाहिए इस पे, है ना। अभी कुछ लोग एलडीआर में आए, हम में से अभी जयपुर में थे, है ना, वहाँ 45 मिनट का सेशन हुआ था आपका, कैसा लगा था वैसे बाय द वे जो लोग आए थे? अल्टीमेट, अमेजिंग, है ना, शानदार। उसको हम जितना भी वर्ल्ड दें उतने ही कम है, कि लाइव सेशन में अलग ही चीजें होती हैं। तो जो व्यक्ति वो कर रहा है 45 मिनट, आई प्रोमिस यू उसका खराब नहीं हो सकता, उसका दिमाग खराब नहीं हो सकता। डोज दे दी ना अपने माइंड को पहले, जिसने डोज दे दी माइंड को मान लो पहले 45 मिनट, क्या लगता है आपको वो दिन दिमाग हिलेगा? दिमाग नहीं हिलता उसका बंदे का, उसका माइंड पॉजिटिव रहता है, मतलब सेट रहता है माइंड उसका। खुराक जैसे न्यूट्रिशन है ना हमारी बॉडी की, वैसे खुराक है हमारी माइंड की, हमारा मेडिटेशन जो 45 मिनट करते हैं, 45 मिनट जो करते हैं हमने, जो करके आए जयपुर में इसलिए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करने से बड़े शानदार रिजल्ट आते हैं अपने को। जो लोग एलडीआर में आए आप में से, आप बधाई के पात्र हैं वैसे तो, और कितना शानदार इवेंट हुआ है वो, जो कल्पना से परे, मतलब अल्टीमेट वो इवेंट हुआ शानदार, है ना। तो माइंड पे काम करना वाली है, बहुत जरूरी है, एवरीबॉडी, हर व्यक्ति को, ये हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में कर सकते हैं, जैसे लोग बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, माइंड पे काम कर सकते हैं, ठीक है, ये करने से हम लोग फिट रह सकते हैं, हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। सीक्रेट बहुत सारे ऑलरेडी हैं, हम शेयर करते रहेंगे। ये 2-3 सीक्रेट थे हमारी लाइफ के, जो हमें एवरीबॉडी शुड बी एट दिस। कौन करने वाला बाय द वे? न्यूट्रिशन पूरे करने वाले हैं आप लोग, अपने आप को मॉर्निंग तक का देने वाले हैं। 5 मिनट उठो पहले, हाँ, उठ के पहले स्टार्ट करो अपना डे। डे स्टार्ट हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप पर टाइम देना बहुत जरूरी है खुद को। जो खुद को टाइम नहीं दे रहे वो बीमार पड़ेंगे, वो लोग हेल्दी नहीं रह पाएंगे। टाइम देना तो बहुत जरूरी है अपने आप को, ठीक है। जो लोग अपने को टाइम नहीं दे रहे वो तो बाद में भी दवाइयां खाने वाले, बीमार पड़ने वाले हैं, ठीक है। सो कौन चाहता है आप में से अपनी हैप्पीनेस शेयर करना? वो लोग हैंड रेज करिए जिनकी लाइफ बदली यहाँ पर आके, आफ्टर सेशन, आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन, और अपने खाने पीने को ठीक करके अपनी अपनी जिंदगी बदली यहाँ पर आके, तो वो लोग हैंड रेज करिए। उनसे बात करते हैं कि लाइफ में क्या बदलाव आए। स्माइलिंग फेस नहीं कर सकते हम लोग? टैक्स लगाया आज सरकार ने आपकी स्माइल पे, तो पैसे कटने आपके बैंक अकाउंट से। अगर ये टैक्स लगाए ना सरकार आपकी स्माइल पे, तो आप लोग हंसो ही मत।
भाई आज मेरे 100 रुपए कटेंगे, रोज के 100 रुपए कटेंगे, ठीक है 100 रुपए आज तो फिर आगे आपके पास, फिर सरकार बोले आज 100 रुपए आएंगे आपके पास। ये 1000 रुपीज जितने भी मतलब पैसे चाहते हो वो आएंगे। सब लोग बोले हाँ यार स्माइल कर लेंगे, तो स्माइल कर लो, पैसे बचेंगे बहुत सारे आपके, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगी इससे आपको, तो बीमारियों में जो लगने पैसे वो नहीं लगेंगे आपके, वो ठीक हो जाएंगे। तो सभी लोग जो चाहते हैं अपनी हैप्पीनेस शेयर करना वो लोग हैंड रेज करेंगे, उनसे बात करते हैं, ठीक है कौन चाहता है। सो यहाँ मुझे काफी लोग दिख रहे हैं विद स्माइलिंग फेस। किससे बात करें, सोनू हुड्डा से बात करें, चल रहे हैं। सोनू वेलकम आपका, गुड गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे सर, आप बताओ कैसे सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैम क्या रिजल्ट रहे आपके यहाँ पर आने के बाद? मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। यहाँ पे आने के बाद मेरे को 1 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के बाद। मेरा सर 5 केजी 5 केजी वजन गया है, 4-5 इंच गए है और बहुत खुश हूँ सर मैं यहाँ पे आने के बाद में। और सर मतलब शुगर था, बीपी था, नजला था, कई छोटे छोटे इशू बहुत ज्यादा थे सर, मेरे सब ठीक हो गए सर। पहले मैं मतलब टाइम टू टाइम सबका टैबलेट लेती थी, दोनों टाइम की 34 टैबलेट हो गई, तो अब मैं सर एक भी नहीं लेती। बहुत अच्छा लगता है सर मुझे यहाँ पे आने के बाद। सर मैं अब तक मतलब 7000 कदम चली हूँ। मैं सुबह जाती हूँ 4:30 बजे, फिर आके वर्कआउट करती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ। वेरी गुड, वेरी सर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर आपका। और मेरी कोच है मंजू मैम, सांगवान मैम, वो मुझे बहुत हर समय पर फॉलो करती रहती है, बताती रहती है कैसे करो वैसे करो। बहुत खुश हूँ सर यहाँ पे आने के बाद में। जो आपकी टेबल चल रही सर थी, आप सभी कोशिश करो। जो टेबलेट चल रही थी आपकी 17 और 17-34, वो कौन सी चल रही थी आपकी 34 टेबलेट? ये शुगर की थी सर, ये नसों में दिक्कत थी और मतलब बीपी था और सिर में दर्द रहता था, चक्कर आते थे, मतलब बहुत छोटे छोटे इशू थे सर, वो सब कवर हो गए। क्या बात है। वो तो बोल रखी है 4 टैबलेट लो, लेकिन मैंने 15 दिन हो गए वो भी छोड़ दिया। मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैंने टैबलेट का मतलब 2.5-3 किलो का थैला था, वो भर के बाहर फेंक दिया 4-5 दिन पहले। सर मेरे पास अब कोई टैबलेट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सबसे बड़ी खुशी है ना वैसे आपकी? हाँ जी सर। दवाइयों को बाहर फेंक देना है ना, 2.5 किलो की दवाइयां बाहर फेंक देना, क्या बात है। और हार देंगे मैम को पापा, इतनी शानदार हैप्पीनेस के लिए, है ना। कितने साल हो गए थे आपको ये दवाइयां खाते को? सर मेरी 2007 में शादी हुई थी, तब से खा रही थी मैं, कभी किसी चीज की कभी किसी चीज की, और तब से मेरी टैबलेट नहीं छूट रही थी। और 2.25 साल 2.5 साल से शुगर था मुझे, 450-500 ऐसे रहता था सर। अब तो मेरा शुगर 170-165 अब इतना रहता है। बहुत खुश सर मैं यहाँ पे आने के बाद में। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सर। 18 साल वाली समस्या आपकी 2 महीने में ठीक हो गई है। हाँ जी सर। मैजिक है ना, दिस इज मैजिक। तो आप बता सकते हैं सब लोग क्या कमी थी जो 17 साल वाली दिक्कत ठीक नहीं हो पा रही थी? एनीबॉडी कैन वांट टू शेयर इन द चैट रूम? जो मैंने शेयर करा अभी आपको, 17 ईयर से जो दिक्कत थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, क्या क्या मिस कर रहे थे वो? हाँ राइट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में, न्यूट्रिशन का कंप्लीट नहीं हो पा रहा था इसलिए। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। और ये पूरी करते रहेंगे हम लोग न्यूट्रिशन की, तो हम लोग हेल्थी रहेंगे, हम लोग स्वस्थ रहने वाले हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा पोषण, यस, अच्छा खाना, है ना, जो मिल नहीं पाता अपने को आज के जमाने में, और वो हमें न्यूट्रिशन से मिल पाता है यहाँ से। सो अमेजिंग हैप्पीनेस, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट, जिंदगी बदलने पर नाम। जो 34 टेबलेट खाता व्यक्ति, तो उससे पूछ जाके 34 गोलियां खानी कितनी मुश्किल बात है। एक गोली खानी मुश्किल होती है व्यक्ति को, है ना, और 34 टेबलेट एवरी सिंगल डे कंज्यूम करनी, अमेजिंग, वो सारी बंद हो गई हैं। सो बड़े अमेजिंग रिजल्ट है यहाँ पर। फिर हमारे लोग खड़े होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है, इतना भी हो सकता है।
सो भी चलते हैं हम लोग, और हम लोग कल मिलेंगे, आज शाम को मिलेंगे आपको एक नए सेशन में। टिल देन सबको बाय बाय, अपना ध्यान रखिए सब लोग, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी, सबको बाय बाय।